क्या आपको पता है सीएपीएफ पेपर 2 के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग सीएपीएफ पेपर 2 का एक ऐसा सेगमेंट है कि इसके अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर हम अच्छे तरीके से एनालाइज करें तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सपेक्टेड रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं। मैं सिर्फ टॉपिक नहीं बताऊंगा बल्कि मैं प्रायोरिटी भी दूंगा कि आपको पहले कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं और फिर बाद में किन टॉपिक को प्रिपेयर करने हैं। ये टॉपिक काफी ज्यादा अच्छे हैं और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी हाई है। मैं सिर्फ टॉपिक नहीं बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि टॉपिक आखिर न्यूज में क्यों है और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक्स को देखते और समझते हैं। देखो, इस वीडियो के अंदर टोटल मैं आपको बहुत सारे टॉपिक देने वाला हूं जिन्हें अगर आप चाहें तो 10 to 12 डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपको टॉपिक ही पढ़ने हैं तो उसके लिए आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं एंड इस टेलीग्राम के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड करके 1 by 1 सारे टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको यह पता लगेगा कि इस वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें हम प्रायोरिटी दे रहे हैं और उन्हें पहले प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जाकर के गो थ्रू कर लेना, प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लेना और बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिनमें हमने एक्सपेक्टेड ऐसे आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट के टॉपिक कवर कर रखे हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वो वीडियो आपको हेल्प कर सकती है इन योर एग्जामिनेशन, देन आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करोगे, वीडियोस को लाइक करोगे और शेयर करोगे अपने दोस्तों के पास। और ये सारे काम करने के बाद आप फिर से वापस से इस वीडियो को देख के और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हो। देखो, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सपेक्टेड रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है निपाह वायरस आउटब्रेक जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ था। आप सभी को पता है, अगर आप सीएपीएफ एस्पायरेंट हैं तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा, क्योंकि यूपीएससी के अगर एस्पायरेंट हैं तो बिना पीवाईक्यू देखे तो पेपर देने जाते नहीं होंगे। तो होता क्या है कि सीएपीएफ एग्जाम में ऐसा ट्रेंड रहा है कि जो चीज न्यूज में रही हो, जिसने सोसाइटी को काफी ज्यादा अफेक्ट किया हो, काफी ज्यादा वायरल रही हो, उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग डायरेक्टली पूछी गई है। तो ऐसी ही एक न्यूज थी जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर चल रही थी, वो थी निपाह वायरस का आउटब्रेक से रिलेटेड। तो इसके ऊपर आपसे एक रिपोर्ट पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है अबाउट वाटर क्राइसिस इन इंडिया। भारत के अंदर जो वाटर क्राइसिस चल रही है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो चाइल्डहुड ओबेसिटी क्राइसिस, यानी कि जो चाइल्डहुड ओबेसिटी क्राइसिस है ना, इससे रिलेटेड भी आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है। देखो, रिपोर्ट पूछे जाने के लिए सीएपीएफ का रोल क्या है इलेक्शन के अंदर, यानी कि सीएपीएफ इन इलेक्शन, इसके ऊपर भी रिपोर्ट पूछी जा सकती है। एनर्जी का ट्रांजिशन जो इंडिया में हो रहा है इसके ऊपर भी रिपोर्ट पूछी जा सकती है। क्यों पूछी जा सकती है? क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया का अपना टारगेट है कि 2070 तक वो भारत को क्या कर देंगे कि कार्बन एमिशन फ्री कंट्री डिक्लेयर कर देंगे। तो इसके लिए जो हमारा एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, कैसे हम क्लीन फ्यूल की तरफ ट्रांजिशन के अंदर जा रहे हैं, तो इस चीज से रिलेटेड रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है पॉक्सो के मिसयूज से और इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी क्या है, इन सब चीजों से। अगेन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, इसी चैनल के ऊपर करा रखे हैं और इसके वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी। लाइक अगर आप जाओगे ना तो इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो करा रखी है, वो आपको मिल जाएगी। सीएपीएफ का रोल क्या है नेशन बिल्डिंग के अंदर, वो मैंने आपको करा रखा है। वहां से आप एक अच्छा सा रेफरेंस ले सकते हो एंड उस रेफरेंस को आप इलेक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया एंड यूथ वेलबींग, अगेन इस टॉपिक को मैंने कवर करा रखा है, तो ये भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा एंड इस वीडियो को आप देख सकते हो। वाटर क्राइसिस इन इंडिया अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो डिजिटल बैरियर्स है ना इन द वेलफेयर स्कीम, जो भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है उसके अंदर जो डिजिटल बैरियर्स आ रहे हैं उनके ऊपर आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है। आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है कि जो हमारे स्वान ड्रोन है या फिर मॉडर्न वॉरफेयर है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो हमारा इंडिया एआई समिट, अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में पूछी जाएगी, वो है हमारा इंडिया का एआई समिट।
अब देखो इंडिया का AI समिट 2026 के अंदर किया गया, आपको पता है भारत मंडपम में हुआ, जिसके अंदर दुनिया के कई सारे एक्सपर्ट जो है वो आए हुए थे। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है। बट इसके अलावा आपको मरीन पोल्यूशन और इंडिया का रोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और जो मॉइस्ट हमारे हैं जो सरेंडर कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसके ऊपर आपसे एक रिपोर्ट पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है, क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो हो क्या रहा है कि जो स्टेट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपस में लड़ रहे हैं, और उनका जो मोटिव है वो ये है कि जो स्टेट है उनको भी एक पावर दी जाए और उनके चीज़ों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे। तो यहाँ पर जो रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन वगैरह आती है इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है AI ड्रिवन फिशिंग अटैक से, या फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है कि जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है उसने सोशल मीडिया को बैन कर दिया था फॉर द माइनर्स, यानी कि ऐसे लोग जिनकी एज 17 ईयर या फिर 18 ईयर से कम है वो कर्नाटका के अंदर सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट पूछा जा सकता है। अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, भारत में क्या है अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ, इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है। इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साइबर अटैक ऑन हेल्थ केयर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप देखोगे तो साइबर अटैक जो हो रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, इनके ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है। अगेन इसके अलावा आप देखोगे तो वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो इससे रिलेटेड ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन के बारे में क्या जानते हो, उसके ऊपर आपको क्या डेटा पता है। तो एक रिपोर्ट आप यहां से देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश के अंदर इंस्टेबिलिटी थी, बॉर्डर सिक्योरिटी हमारे क्या हो सकती है, बांग्लादेश की इनसिक्योरिटी के ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट सुसाइड इन इंडिया, भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो जो स्टूडेंट का सुसाइडल रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रीजंस, एंड यू हैव टू टेल कि आपको एक रिपोर्ट लिखनी है ऑन द स्टूडेंट सोसाइटी इन इंडिया के ऊपर। तो ये सब वो टॉपिक है जो आप हाई प्रायोरिटी बेस पे रखोगे और इनको प्रिपेयर करोगे। इसके अलावा आप देखोगे तो ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन, अगेन मैंने करा रखा है ये टॉपिक। इसके अलावा आपसे स्टील इंडस्ट्री के जो डीकार्बनाइजिंग है उसके ऊपर रिपोर्ट पूछी जा सकती है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ राइट्स और जो हमारा सॉवरेन AI है इसके ऊपर भी रिपोर्ट पूछी जा सकती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ वुमेन इन एग्रीकल्चर। देखो वुमेन इन एग्रीकल्चर के ऊपर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है, अगेन आप इसे प्रायोरिटी दे सकते हो। इसके अलावा ट्रांसजेंडर राइट बिल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सिक्किम का जो 6 शेड्यूल का डिमांड है इसको लेकर के काफी ज्यादा न्यूज चल रही थी, काफी ज्यादा डिस्कशन चल रही थी, तो अगेन इसके ऊपर आपसे एक रिपोर्ट पूछी जा सकती है। इसके अलावा हाइब्रिड टेररिज्म जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी काफी ज्यादा प्रमोट हो रहा है, इस चीज के ऊपर आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है। एंड अगेन बट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वेरी वेरी इन द न्यूज। अगर आप देखोगे तो हर जगह एडवर्टाइजमेंट से लेकर के गवर्नमेंट की स्कीम तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, तो इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर आपसे एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग पूछे जाने की संभावना है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो LPG क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर भी मैंने रिपोर्ट करा रखी है, तो ये भी आप जाकर के क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो जो LPG क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन है इसके ऊपर आपसे पूछी जा सकती है रिपोर्ट। ऑपरेशन कगार जो है इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप देखोगे तो जो पास्ट के CAPF के पेपर हुए हैं उनमें जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, कंडक्ट होते हैं, उन ऑपरेशन से रिलेटेड जो रिपोर्ट राइटिंग है वो पूछी गई है। तो ऑपरेशन कगार को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मिडिल क्लास वल्नरेबिलिटी के ऊपर आपसे पूछी जा सकती है रिपोर्ट राइटिंग। इसके अलावा जो चाइल्डहुड ऑब्सेसिटी है ना, यानी कि जो बचपना होता है इंसान का, लगभग वही 3 से लेकर के 8, 10, 12 साल की एज, उसमें जो चाइल्डहुड ऑब्सेसिटी है उसके रिलेटेड रिपोर्ट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा आप देखोगे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ US इजराइल वॉर। देखो US इजराइल वॉर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाए। एंड अगेन इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने आपको रिपोर्ट करा दी है, उसे भी जाकर के आप देख सकते हो। इसके बाद आता है डिजिटल फ्रॉड इन इंडिया। देखो डिजिटल फ्रॉड इन इंडिया अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसके ऊपर भी आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है। AI इन एग्रीकल्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो हमारा प्रहार एंटी टेरर पॉलिसी हो गया, SIR इशू हो गया,
या फिर जो हमारा फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन चैलेंजेस हो गए, मेंटल हेल्थ गैप हो गया, यूजीसी इक्विटी राइट रूल्स कंट्रोवर्सी हो गया, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था यूजीसी वाला। तो इनके ऊपर क्या किया जा सकता है, हालांकि मेरे को नहीं लगता कि इस पर पूछा जाएगा, बट फिर भी आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था। फिर गिग इकोनॉमी एंड सोशल सिक्योरिटी, ये वो टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है और इनसे एग्जाम में आपकी रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है। तो एज पर मी मुझे लगते हैं कि जो भी मैंने ये रेड मार्क करे हैं ये आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे और इन्हें फटाफट से प्रिपेयर कर लोगे। एंड उसके बाद जब आपके टाइम बचते हैं तो जो ये सेकेंडरी टॉपिक है इन्हें भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी हाउ वाज द सेशन यू कैन टेल इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू वांट एंड इफ यू फील it is a valuable, then do like the video, do share the video with your friend and do subscribe the channel। and मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।